मुझे याद आता है कि जब मैं कॉलेज डेज में था तो यूं ही मेरे साथी किसी एक का नाम लेके मुझे छेड़ दिया करते थे। असल में कुछ नहीं था। लेकिन होता यह था कि जब कभी मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, कॉलेज गैदरिंग है और किसी ने कोई नाम उस तरह का ले लिया तो मुझको अपने चेहरे के भाव संतुलित रखने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी एक नाम जो मैंने लिया, आपसे एक सवाल भी पूछा और उस समय मैं आपके चेहरे के भाव भी पढ़ रहा था। मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है और लेकिन बाबा बागेश्वर का जब नाम आता है तो आप एकदम सहज महसूस करती हैं या थोड़ा आप भी मेरे जैसा हो जाती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब इतना एक तो पुराना इंसिडेंट हो चुका है कि अब नाम आते ही मतलब मुझे लगता है कोई और क्वेश्चन होगा ही नहीं, शायद वही रूमर का क्वेश्चन होगा। इसीलिए पता नहीं, मुझे हंसी भी आती है और वो हंसी को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि वो ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो फील तब होगा जब मैं उनसे आज तक मिली नहीं हूँ। द ट्रूथ इज, मैं आज तक मेरा और उनका आमना सामना नहीं वो तो हुआ। ईश्वर से भी आप आज तक सीधे नहीं मिली होंगी। ईश्वर और इंसान में बहुत अंतर होता है। अगर आप ईश्वर के साथ कंपेयर करने की बात करेंगे, नहीं, किसी से रिलेट करना, किसी से कनेक्ट करना, अटैच्ड होना। नहीं, कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन वो जितना आप मिली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो मतलब मिले हों, लेकिन वो बड़े पैशन से, उतनी इंटेंसिटी से उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। नहीं, आई वुड से उस सेंस में भी नहीं, क्योंकि नाम हम मिले नहीं, हमने एक ही बार बात की है और उस पर भी आई थिंक फॉर जस्ट 5 मिनट्स वो मुझे उन जो विवाह इत्यादि हो रहे थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। दुर्भाग्य से मेरा कुछ काम था और मैं नहीं जा पाई थी वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक या ये बात उनके लिए भी बहुत अजीब थी और उनसे भी कई इंटरव्यूज में बार बार पूछा गया था। मेरे लिए मुझे लगता है एक्स्ट्रा अजीब थी। आई डोंट नो, बीइंग अ गर्ल शायद इस माइंडसेट से आपको पाला जाता है कि ऐसा नहीं, आपके लिए बातें होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही एक कहते हैं ना कि आपके लिए बड़ा वियर्ड सा टॉपिक हो चुका है कि अब कुछ अच्छी बात भी होगी तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ना ही हो तो अच्छा नहीं। वैसे एक बात जया जी, आप तो बचपन से सार्वजनिक जीवन में आ गई, तो आप ये भी जानती होंगी कि सार्वजनिक जीवन में आने के अपने उसके हाईज हैं और अपने उसके लोज हैं। आप एक आम बच्चे की तरह, मुझको नहीं लगता कि बचपन में भी आप जाके उस तरह से चॉकलेट खरीद पाती होंगी, आइसक्रीम खा पाती होंगी। मैं अभी भी खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी अगर कोलकाता में हूँ तो आई प्रेफर कि मैं रोड पे ठेले के पास जाके पुचका खाऊं और अगर कोई फोटो ले भी रहा है तो मैं कह देती हूँ 5 मिनट रुको, मैं खा लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ पिक्चर ले लूंगी। पर मुझे अब खाने, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें मुझे नहीं इग्नोर करनी, या नहीं ऐसा है कि मैं जी नहीं पाई। मेरी पसंदीदा चीजें हैं, मैं उसे जीती हूँ। जो नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा आपको भीड़ लगे और मुझे इतनी जरूरी भी नहीं लग रही, मैं नहीं करती। पर जैसे आपने उस टॉपिक से रिलेट करते हुए कहा, सी आई एम ओके विद द हाइज एंड लोज, बट आई एम नॉट ओके जो चीज में एकदम ही सच्चाई नहीं है। एक होता है कि आप किसी से मिले, आप किसी फ्रेम में आए और किसी और को ऐसा लगा कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ है, आपको देखा ही नहीं गया आज तक कभी साथ में। ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने मन में कोई एक जोड़ी बना लेते हैं, अपने परसेप्शन में एक जोड़ी उनको अच्छी लगती है और वो इतना बड़ा कर दिया। मुझे तकलीफ उस बात से है। अगर आपको पसंद आया, आप ये बात रख सकते हैं कि मुझे पसंद आया, पर इस बात को इतना बड़ा कर देना एंड देन न्यूज चैनल्स का उसको अपलोड करना कि अरे हो चुकी है, हो रही है, तो मेरे लिए बहुत वैसे आप ही के एक इंटरव्यू के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। आप तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े आजादी से मैं ले लेती हूँ और ले लेती थी, लेकिन इतनी ही आजादी के साथ सारे काम अगर आप कर पाती हैं एक आम आदमी की तरह, तो बचपन में वो आइसक्रीम खाते हुए आपको किसी ने देख के ये ना कहा होता अच्छा आप भी यहीं आके आइसक्रीम खाती हैं? नहीं, अब मुझे कहा है, मैंने हैदराबाद कथा करी और मैं वहां के सबसे बड़े आई थिंक आइसक्रीम पार्लर में गई और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। मुझे नहीं लगता आइसक्रीम खाना पाप होता है या कोई बहुत गलत बात है। एक बात बताइए, कितने लोगों का क्रिश्चियन डियोर का बैग, उसकी फोटो खींच के उनसे पूछा जाता है ये बताइए कि आपने ये बैग क्यों रखा? कितने लोगों का खींचे बताइए? अरे आप बताइए, आपके पास, मैं वही पूछ रही हूँ, कितनों के पास बैग है और कितनों के पास बहुत कुछ है हमारी ही फील्ड से, ये मेरे से ही क्यों पूछा जा रहा है? और जबकि मैंने तो फिर आप मानती है ना कि आपका जीवन एकदम बाकियों की तरह, जैसे बाकी जी लेते हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में और वो आप सेलिब्रिटी स्टेटस आप अटेन कर लेते हैं तो बिल्कुल उस तरह से नहीं जी पाते आप जैसा एक सामान्य आदमी जी पाता है। बट आई एम ओके विद इट। मुझे जो मिला है वो बहुतों को नहीं मिला है। तो आप टेंशन में आई थी जब ये बैग कंट्रोवर्सी हुई, आपकी फोटो आई और देखो इतना महंगा बैग, 2 लाख का बैग? नहीं, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं। आई विल बाय अनदर बैग, आई डोंट केयर। उस चीज का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने हमेशा कहा, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं
15 साल पहले भी अगर आप 20 साल, मुझे काम करते हुए 23 साल हो चुके हैं, एंड आई थिंक 10-15 साल पहले मैंने अपना शायद पहला इंटरव्यू दिया होगा, और मैंने उस इंटरव्यू में भी ओपनली कहा है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, मैं साधु संत साध्वी नहीं हूं। हाँ, मुझे अध्यात्म, मुझे भगवान की कथाएं अच्छी लगती है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है, और मैं ये काम कर रही हूँ। तो आप जब भगवान, क्योंकि यहाँ पर अपने देश में अगर आप भक्ति में हैं और सार्वजनिक रूप से आप जाने जाते हैं कि आप भगवत निष्ठ हैं, भगवत परायण हैं, भक्ति में लीन हैं, तो आपसे एक खास तरीके के त्याग और अलग जीवन की उम्मीद लोग करने लगते हैं। हो सकता है आपने जो सॉलिटेयर अभी पहना हुआ है उसकी फोटो भी कल आ जाए, तो आई डोंट नो। तो ये इसको आप ठीक मानती हैं? एक भक्ति में रहने वाले, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में रहने वाले व्यक्ति को क्या खास तरीके के संयम और त्याग के साथ रहना और दिखना आवश्यक है, या आप समझती हैं कि पूरी तरह से सांसारिक रह के वो आध्यात्मिक रह सकता है, और इसमें जो लोग सवाल उठाते हैं वो असल में वो उनकी सोच ठीक नहीं? यही नहीं, सो आई विल आंसर इट प्रॉपरली। मैं मानती हूं कि स्टूडेंट लाइफ के बाद 2 रास्ते जाते हैं, एक गृहस्थ है, एक वैराग्य है। अगर आपको वैराग्य लेना है तो प्लीज आप वैराग्य लीजिए। गृहस्थ में रह के मुझे एक बीच का जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैंने गृहस्थ चुना है तो मैं अच्छे से जीऊंगी। और मुझे लगता है भगवान के ऐसे कई भक्त हैं जो गृहस्थ में थे। अर्जुन, आई थिंक भगवान ने अर्जुन से तो नहीं कहा कि जो मुकुट पहना है त्याग दो, ये जो सोने के जेवर पहने त्याग दो, ये रथ छोड़ दो। और उनको तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। और जब अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध करने से अच्छा मुझे लग रहा है सब त्याग के चला जाऊं, तो भगवान ने कहा ये कायरों वाली हरकत है। आपका आध्यात्मिक होने का मतलब बाहरी दिखावा नहीं होता। आध्यात्मिक होना है आप मानसिक तौर तो से। जैसे मान लीजिए कि आप कभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मान लीजिए आपका स्टमक अपसेट है, मान लीजिए आपका सोर थ्रोट है, और उसी समय पानी के फुचके, बंगाल वाले पानी के फुचके आपके कोलकाता वाले आपके सामने लाके कोई रख दे, तो आप उस समय अपने आप को संयम और त्याग बता के कंट्रोल कर लेंगी? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। बहुत पसंद है जया किशोरी जी को, मतलब मुझे मैं कोई भी चीज अगर मैंने सोचा है कि मुझे अभी ये ग्रहण नहीं करना, आप मेरे सामने रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसीलिए कहा कि मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रही हैं कि सांसारिकता में रह के कमल जैसे पानी में रहता है, लेकिन उसकी बूंदें, एंड नोइंगली कि ये सब टेम्पररी है। आप, मुझे पता है, आज मुझे पता है कि मेरा काम, मेरा फेम, मेरे पास जो चीजें हैं ये सब टेम्पररी है, ये मुझे पता है। पर ये मैं मानसिक तौर से ये याद रखती हूँ। पर उस चक्कर में मैं जब तक वो मेरे पास है उसे एंजॉय ना करूँ, ये तो मेरी मूर्खता है ना। क्यों ना करूं? और मैं अपने मेहनत से कर रही हूं, मैं गवर्नमेंट को बता रही हूं मैं कितना कमा रही हूं, मैं अपने टैक्सेस भर रही हूं, तो कोई थर्ड पर्सन फिर क्यों ही मुझसे पूछे? हाँ, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि मैं वैरागी हूं, मैं ये सब नहीं करना आपको चाहिए। पता है जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे लोग किस बात पे खुश थे? ले बेटा आज लाइन पे लगे हो ना, ये इतना कमाए हुए तो आज बदलवा रहे हो ना। यहाँ तो उस मेंटेलिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। तो जया किशोरी जी, जिनकी कई लोग फीस के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको उनको कथा में बुलाना है तो भाई साहब मुझे नहीं मालूम, एज दिस से कि 10-12 लाख तैयार रखिएगा, पता नहीं ये कम है कि ज्यादा, मैं नहीं जानता।